अगर तुमको मुकाबला करना है तो सामने से करिए। पीठ पीछे क्या रखा है? पीठ पीछे कुछ नहीं है। अगर मुकाबला करना है तो सामने से करिए। पीठ पीछे मुकाबला तो कायर करते हैं। हेलो साथियों, कैसे आप सभी? मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जीआई के क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे भैया आप सब? बहुत ही मस्त होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा ही तो? मस्तिष्क पढ़ाई कर रहे होंगे भैया, मस्तिष्क से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सार्थक अंक। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सार्थक अंक। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में भी है और तुम्हारे पास फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी है, दोनों में मिलेगा तुमको। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है सार्थक अंक, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक, इसमें कुछ 3-4 पॉइंट हैं, वो लिखते हैं, उसी पॉइंट पे ही सारी चीज बता दूंगा और बहुत ही आसान हो जाएगा निकालना तुमको। क्या? सार्थक अंक। बात आई समझ में? सार्थक अंक निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। वीडियो पर लास्ट तक सिर्फ बने रहे, निकाल तो लोगे। किसी ने नहीं समझाया, लेकिन हम समझाएंगे कैसे निकालते हैं। एक ही बार में समझ में पड़ेगा। पल्ले देखो, पहला पॉइंट सार्थक अंक का जो तुम्हारे पास में है। पहला पॉइंट कहता है सभी अशून्य अंक। सभी अशून्य अंक बेटा क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंक होंगे। बात आई कुछ समझ में? क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। मतलब कह रहा है कि जितने भी हमारे पास में अशून्य, जीरो को छोड़कर जितने भी अशून्य हमारे पास में होंगे वो सब क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। एग्जाम्पल, एक एक का एग्जाम्पल समझते रहेंगे, मजा आता रहेगा। देखो एग्जाम्पल समझाते हैं। चलो इधर ही लिख देते हैं, इधर इसके नीचे समझा देते हैं, कोई बात नहीं। इधर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में लिखा है 1 2 3, इसमें कोई जीरो दिख रहा है? इसमें कोई जीरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा भैया, नहीं दिख रहा भैया, ना दिख रहा यार। तो फिर देखो, जब जीरो नहीं दिख रहा, अशून्य है, तो सार्थक अंक होंगे। तो 1 2 3 सार्थक अंक कितने भैया? 3 हमारे पास। अगर आ जाए 25 और 24, इस समय सार्थक अंक पूछ ले कोई, सिग्निफिकेंट फिगर कोई पूछ ले, 1 2 3 4, कितने? 4। अगर तुम्हारे पास में आ जाए 12 92, इसमें कोई पूछ ले 4। अगर तुम्हारे पास में आ जाए 5 1 2 3 4 एंड 5, इसमें अगर कोई पूछे तो 1 2 3 4 5 6 6। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में कि नहीं आई भैया? यस या नो? यस या नो? बात आई समझ में? यस या नो? यस या नो? यस। समझ में आई ना? देखो मजा आ रहा है कितना? मजा आ रहा नहीं आ रहा? हाँ गुड। दूसरा पॉइंट, अच्छा अब तो निकाल लेंगे दूसरा पॉइंट। चलो अच्छी बात, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट समझ गए आप लोग, दूसरा पॉइंट निकालते हैं। क्या होता है दूसरा पॉइंट? बहुत ही सरल। अगर हमारे पास, अगर संख्या के बीच में, संख्या के बीच में जीरो आता है,
आता है तो सार्थक अंक होगा भैया। तो सार्थक अंक होगा या होंगे, ऐसे कहें तो सार्थक अंक होंगे अगर संख्या के बीच में, अगर संख्या के बीच में जीरो आता है या आते हैं तो सार्थक अंक होंगे। जैसे फॉर दैट एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में लिखा है 201, इन संख्याओं के बीच में क्या आता है? जीरो। क्या आता है? जीरो। ये संख्या इस संख्या के बीच में आ गया जीरो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? सार्थक अंक गिना जाएगा। कितना? 1 2 3। अगर हमारे पास में दिया 3 0 0 1 तो सार्थक अंक बीच में जीरो, तो गिने जाएंगे 2 2 4। 2008 कितने? 4 आ जाए 12,005 कितने? 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? बात आई समझ में? क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं क्लियर हुआ बाबू? क्लियर हुआ पॉइंट? पॉइंट क्लियर हुआ बाबू? नहीं पॉइंट क्लियर हुआ है? अगर मुकाबला करना है, अगर मुकाबला करना है तो सामने से करो, पीछे से वार तो गीदड़ लोग करते हैं, कायर लोग करते हैं, कायर लोग। बात आई समझ से? हाँ देखो इधर। अच्छा अगले हम निकालते हैं 4 0 0 0 5 निकालना है तुमको। 5 0 0 0 0 1 निकालना है तुमको। 6 1 2 3 4 5 1 निकालना है तुमको। ये तुमको खुद बताने हैं, ये तुमको खुद बताने हैं। बात आई समझ में? ये तुमको खुद बताने हैं, ये तुमको खुद बताने हैं बच्चा। और लिख लो 1 2 0 0 1 2 बताने हैं। 1 3 0 0 1 4 बताने हैं तुमको सिग्निफिकेंट। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब तो सब में बता दोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। अगर तुमको मुकाबला करना है, अगर तुमको मुकाबला करना है तो सामने से करिए। पीठ पीछे क्या रखा है? पीठ पीछे कुछ नहीं है। अगर मुकाबला करना है तो सामने से करिए। पीठ पीछे मुकाबला तो कायर करते हैं। एक बात तुमको बतानी थी, अगर अगर पानी शांत है, अगर पानी शांत है तो गहराई से मजाक नहीं करते। इट्स क्लियर? चलो 2 पॉइंट क्लियर हुए, 2 पॉइंट क्लियर हुए। चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अगर तुम्हारे पास अगर संख्या के, अगर मान लो संख्या के बाद जीरो आए, बाद जीरो आए तो सार्थक अंक होगा। तो सार्थक अंक होगा अगर संख्या के बाद में जीरो आ रहा है, अगर संख्या के बाद में जीरो आ रहा है तो सार्थक अंक होगा। तो सार्थक अंक होगा। फॉर दैट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अगर हमारे पास में लिखा संख्या के बाद में, हमारे पास दिया ये
1200। ये संख्या इसके बाद में अगर जीरो आ रहा है, ये संख्या अगर इसके बाद में जीरो आ रहा है तो काउंट होगा सार्थक अंक। 2 2 4, 1300, 4, 130, 3, 15,000, 1 2 3 4 5। अब तो बात समझ गए होंगे, अब तो बात समझ गए होंगे। हाँ, अगला तुम्हारे पास चौथा पॉइंट, अगर संख्या के बात था इसमें पहले जीरो आए, तो सार्थक अंक होगा। तो इसलिए अगर पढ़ाने में मजा ना आए, पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर पढ़ने में मजा ना आए, अरे तुम लोग भैया बच्चे हो, तो मैं बहुत मानता हूं तुम लोगों को, पढ़ने में यार बहुत होशियार, बहुत मानता हूं। और जो काला बच्चा होता है मैं उसे ज्यादा ही मानता हूं, क्योंकि मैं खुद काला हूं ना यार, इसीलिए मैं मानता हूं काले बच्चे को। गोरे वाले बच्चों को तो भाव ही नहीं मिलता है, वो तो अपने आप में मस्त है। नेचुरल देन मिल गई तो अपने आप में ही मस्त है, वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं। हमारे पास इतना सुंदर फेस, अरे फेस क्या करोगे, फेस किस काम का जब तक नॉलेज नहीं होगा, फेस की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, जो फेस जिनको अच्छा लगता है उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं, अगर नॉलेज नहीं है तो फेस का भैया कोई लेना देना नहीं। अगर आप पके जामुन हैं, अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है तो भैया तुम्हारे पड़ोस में छिली हुई लीची बैठेगी, बिल्कुल छिली लीची बैठेगी। ये टैलेंट होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बात आई समझ में, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भैया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो देखो, संख्या के पहले अगर 0 0 लिखा है, 1 3 लिखा है, अब तुम्हारा अच्छा सार्थक अंक होगा। 0 आए तो सार्थक अंक होगा भैया? नहीं, सार्थक अंक नहीं होगा, सार्थक अंक नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, सार्थक अंक नहीं होगा। वो मिस्टेक हो गई थी थोड़ा, सार्थक अंक नहीं होगा, ठीक है। देखो 2 आए तो इनसे मतलब नहीं है, 2 आए तो इनसे मतलब नहीं है। कितना बचा? 2 2 हमारे पास। अगर आए हमारे पास 0 0 0 1 2 3, इनसे कोई मतलब नहीं, 3। सार्थक अंक कितने हमारे पास में? 3 आ गए। बात आई समझ में? अगला नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में है 5 नंबर। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में 5 नंबर, यहां से लिखे गए 5 नंबर पॉइंट जो कह रहा हमारे पास भैया, अगर पॉइंट वाले आ जाए, अगर डेसिमल वाले आ जाए, दशमलव वाले आ जाए, दशमलव वाले आ जाए, तब क्या करेंगे? अरे कुछ टीचर तो अफवाह इतनी फैलाते कि उनको तो कुछ आता ही नहीं। अरे भैया तुम सही कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं आता, तुम तो हमारे पर तो बहुत कम ही सोच रहे हो कि इनको कुछ नहीं आता है। भैया जैसी जिसकी सोच, भैया वैसा उसका कार। हम मुंह तो नहीं पकड़ेंगे उसका, ये तो है कि मुंह डाल देंगे जाकर, बेटा ये हाँ ये क्या बोल रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए था। बोलो बोलो बोलो, है बोलो, बोलते रहो भैया, बोलते रहो, फेमस कर दोगे एक दिन हमको। कोई बच्चा जानेगा ये आलोक सर हैं कौन, है? हाँ तुम्ही लोग तो हो फेमस करने वाले, बिना पैसों के एडवर्टाइजमेंट चल रहा है हमारा, है? चलो अच्छी बात है। 5वां पॉइंट, अगर दशमलव वाला कोई आ जाए, दशमलव वाला कोई, हम समझा तो इसी में सकते थे तब, अगर दशमलव
दशमलव वाली संख्या, तब तुम्हारे पास, मान लो हमारे पास दशमलव वाली संख्या थी 12.3, कितने पॉइंट, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि पॉइंट लगा है, कितने डेसिमल, 1 2 3 तुम्हारे पास आ जाए 1.032। हमने बताया था बीच में जीरो आए सार्थक अंक होगा, बीच में जीरो है, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, सार्थक अंक है 2 2 4, 1 पॉइंट ऐसे कह लो 10032, बीच में पॉइंट है, सार्थक अंक काउंट होगा 2 3 5। अगर तुम्हारे पास मान लो दशमलव के पहले 0.032 आए, अगर दशमलव तुम्हारे पास संख्या के पहले अगर जीरो आए, संख्या के पहले जीरो आए तो सार्थक अंक नहीं होगा, सार्थक अंक नहीं, कितने बचे 2, सार्थक अंक कितना 2 तुम्हारे पास, सार्थक अंक कितना 2, 0.302, जीरो पहले लगा सार्थक अंक नहीं होगा, 3 सार्थक अंक आ जाए तुम्हारे पास 1.301, इतना आ जाए, ये वाला आगे दिया सार्थक अंक नहीं होगा 1 2 3 4 तुम्हारे पास। बात आई समझ में, बात आई इतनी समझ में, इतनी बात आई समझ में भैया, इतनी बात आई समझ में भैया, इतनी तो बात आई होगी समझ में। मजा आ गया अगर तुम लोग कह रहे हो यस सर, मजा आ गया, यस सर कमेंट करके भेजना तुरंत, यस सर समझ में आया बिल्कुल हमारे, है कमेंट करना है तुमको। चलो अच्छी बात। अगला पॉइंट तुम्हारे पास में है 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट। आज ही से तुम सार्थक अंक निकालना सीख जाओगे, आज ही से तुम सार्थक अंक निकालना सीख जाओगे। अगर हमारे पास, अगर संख्या के साथ 10 की पावर, 10 की घात है, तो 10 की घात सार्थक अंक नहीं होगी, अंक नहीं होगी, तो सार्थक अंक नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास में दिया 2.3 इंटू 10 की पावर 4, तो ये जो दिया हमारे पास में 10 की पावर, ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा, ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। बचा कितना 2, तो सार्थक अंक कितने 2 हमारे पास। अगर आ जाए 23.4 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर में कुछ भी दिया हो काउंट नहीं होगा, इधर कितना 3 तुम्हारे पास। अगला 6.022 इंटू 10 की पावर कितना 23, 10 की पावर में कुछ भी आ जाए हमें काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 सार्थक अंक कितने 4 हमारे पास। चाहे प्लस में आए पावर चाहे माइनस में आए पावर, हमसे नहीं मतलब। बात आई समझ में। अगर दिया 0.123 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, इससे नहीं मतलब हमको, आगे से नहीं मतलब। 1 2 3 सार्थक अंक कितने 3। अब तो समझ गए होंगे, अब तो समझ गए होंगे, इतने एग्जाम्पल हमने बता दिए, अब तो समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास में थे कुछ सार्थक अंक निकालने की ट्रिक्स, विधियां। अब तुम्हारे पास जो सार्थक अंक हैं वो तुम्हारे पास में जोड़ और घटाव वाले, जोड़ और घटाव वाले जो बचे, जोड़ और घटाव वाले, वो तुमको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, आराम से सीख जाओगे निकालना। तो बात आई समझ में।
अगर छिली लीची पड़ोस में बैठालना है, अगर छिली लीची को बाइक पे घुमाना है तो भैया मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा तुमको। बात आई समझ में? मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ, मजा लगाओ, पढ़ाई का चस्का लगाओ, चस्का। दारू पीने में लोग मजा लेते हैं, चस्का लोगों को लग जाता है दारू पीने का। पुड़िया खाने का लोगों को चस्का लग जाता है, आदत लग जाती है कि अरे हमारी पुड़िया नहीं छूट रही। उसी तरीके से तुम पढ़ाई का चस्का लगाओ, पढ़ाई का आदत नहीं छूटनी चाहिए पढ़ाई की। तो कैसे लगे हमारे सार्थक अंक? अगर समझ में आए हो तो कमेंट में यस लिख करके जरूर भेजना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड्स।